सर मैंने अलार्म सेट किया 15 मिनट का, मैं जाग के बता दूंगा आपको। एक्चुअली मैं सच कहूँगा कि मतलब थकान नहीं होती है, लेकिन उम्मीद हमेशा रहती है कि कोई कुछ ऐसे सवाल पूछेगा जो पहले शायद पूछे ना गए हों। ये उम्मीद तो रहती है, क्योंकि जो एक बेसिक चीज़ है फिल्म के बारे में, ऑडियंस के तौर पे जो आपके दर्शक हैं वो भी मतलब कितना सुन सकें वही जवाब। तो अगर आप कोई दूसरा सवाल पूछें तो इसी उम्मीद से हम ये इंटरव्यूज़ करते रहते हैं कि कोई ना कोई कभी ना कभी अलग अलग तरह के सवाल पूछेगा। मुझे एक्चुअली ये लगता है कि प्रमोशंस जो होते हैं वो कभी कभी धीरे धीरे करके हम लोग एक वीक मोमेंट पे सब कुछ बता देते हैं। और फिर जब मैं खुद प्रमोशंस देख रही होती हूँ एक्टर्स के, मैं हमेशा सोचती हूँ यार मुझे तो सब पता है, अब मैं क्यों जाऊँ देखने फिल्म, या अगर मैं जाऊँ तो या तो मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँगी या मेरे एक्सपेक्टेशंस को थोड़े वॉप्ड कर देते हैं प्रमोशंस। सो आई विश हम ऐसे ना प्रमोट करें और थोड़ा सा अलग कुछ तरीका, बट इट्स अ ग्रेट वे टू रीच आउट टू पीपल टू से कि हम लोगों ने इस फिल्म को बहुत प्यार से और बहुत खुशी से बनाई है। बिल्कुल, और जब 8 जनवरी को ये फिल्म रिलीज़ होगी तब आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट है ना, कंपैरिजन हमेशा से लोग करते आए हैं, करते रहते हैं। जब इस तरह के सवाल होते हैं तो सेलिब्रिटी की अपनी एक आर्टिस्ट की अपनी सोच होती है। एक 40 की लास्ट लोकल जॉनी गद्दार, जो थोड़ा बहुत अगर हम ट्रेलर प्रोमो फिल्म का देखें मजे का, तो एक थ्रिलर लगता है। तो क्या उस जॉनर में फिल्म होगी, क्या उस तरह की फिल्मों की याद दिलाएगी? नहीं, मैंने जॉनी गद्दार देखी है। मैंने वो दूसरी फिल्म जो आपने जिक्र किया, हाँ वो मैंने देखी नहीं है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। लेकिन ये फिल्म बहुत अलग है उस फिल्म से और उस जॉनर से, क्योंकि ये फिल्म एक्चुअली मतलब जो आप देख रहे हैं एक थ्रिलर की फीलिंग आ रही है, और है थोड़ा बहुत मतलब जो थ्रिलर एस्पेक्ट है इसमें, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये फिल्म एक्चुअली एक इमोशनल ड्रामा है अगर मुझसे आप पूछें, क्योंकि मैं जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी तो जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है इस फिल्म में और जो सबसे ज़्यादा आपके साथ रह जाती है, जो यादगार है, वो जो एक इमोशनल थ्रस्ट है इस फिल्म का, जो एक लव स्टोरी है, जो एक ड्रामा है या दोस्तों का, ये चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा याद रहेंगी इस फिल्म को देखने के बाद। तो इसका सिर्फ आपके दिमाग, जो कहते हैं ना एक फिल्म में जो एक स्मार्ट फिल्म बनी है, ये उस तरह की फिल्म नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जो पहले आपके दिल के अंदर जाएगी, और उसके बाद जब आपको लगेगा कि हाँ यार मैं भी अभी इस फिल्म का, इस कहानी का, इस दोस्ती का, इस रिश्ते का एक हिस्सा बन चुका हूँ, फिर उसके बाद एक ऐसा वक्त आएगा जब आपको सोचना पड़ेगा कि यार इनकी मुसीबतें मैं भी ट्राई करता हूँ इनके साथ सॉल्व करने में। तो ऐसा कुछ है। तो ये उस तरह की फिल्म बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही एक मतलब दिल को छूने वाली फिल्म है। क्योंकि आई फील कि अगर आप मुझे आपकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, अगर मैं आपको जानती नहीं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब एज एन एम्पैथेटिक पर्सन में भी पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में जानूँ और आपकी ज़िंदगी किसी तरह मेरे दिल को छू जाए, तो ऑब्वियसली आई बी मोर इन्वेस्टेड इन योर स्टोरी। तो एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो होती है कैरेक्टर्स के लिए, वो इस कहानी में बहुत है। और आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल से दिस, हमारी आजकल की जो फिल्में हैं कि वो बहुत क्लेवर होती हैं और वो बहुत खट प्लॉट कूल टेक्निकली सब कुछ उनमें सॉर्टेड होता है, लेकिन एक एट द एंड ऑफ द फिल्म यू फील अरे मैं रोई नहीं, मेरे को कुछ लगा नहीं, क्या क्यों ऐसे क्यों हुआ। पर आई फील कि आई होप एंड आई थिंक कि इस फिल्म में बहुत ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इन्वेस्ट हो जाते हैं इन लोगों में, एंड इसलिए आपको जानना है कि क्यों ऐसे हो रहा है, क्या ऐसे हो रहा है, क्या हम उन्हें बचा सकते हैं, क्या हम कुछ चेंज कर सकते हैं। दैट काइंड ऑफ इंटरैक्शन नहीं, और ये बिल्कुल सही बात है कि जो हिंदी फिल्म है और जो आप कहते हैं ना, जो एक मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म जो बनती है, वो बिना एक इमोशनल कनेक्शन के वो सक्सीड नहीं हो सकती। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और वो एक चीज़ है इस कहानी में, जो सबसे पहली चीज़ रजिस्टर हुई जब मैंने सुना उनके ज़बानी से ये कहानी जो है और ये स्क्रिप्ट जो है, तो पहली चीज़ मैंने नोटिस किया, यार मुझे कुछ अंदर से बहुत कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं जो मुझे नहीं लग रहा था कि पॉसिबल है ऐसे जॉनर में। तो वो बहुत अच्छी बात है इस कहानी के बारे में। ओके, अमित जी के साथ काम करने का किसी का ख्वाब होता है, सपना होता है, और सभी का होता है, किसी का नहीं सर। कोई ऐसा नहीं जो नहीं करना जी। चाहता। फरहान, आप कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा अमित जी के साथ, और अमित जी का फिल्म के अंदर होना जी, इट्स अ प्लस पॉइंट ऑफ कोर्स। व्हाट डू यू से? बस यही कहूँगा कि उनकी फ़िल्मों से मतलब मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ हूँ।
उनके काम से इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, उनकी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। मतलब कुछ हद तक जो मेरा एक फ़ैसला था जो मैंने लिया था कि मुझे फ़िल्मों में कुछ काम करना है, वो उन्हीं की वजह से कुछ हद तक है ये फ़ैसला। तो ये मैं बहुत किस्मत वाला मानता हूँ अपने आप को कि 10-11 साल पहले उनको डायरेक्ट करने का मुझे एक मौका मिला था लक्ष्य में, और अब उनके साथ इस तरीके से एक करीबी से इतना काम करने का मौका मिल रहा है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जितनी पीढ़ी आई हैं फिल्म में, जो भी हो, वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, कि सब कहते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस रहा है हम पर। तो ऐसी जनरेशन्स मतलब आई हैं जो जिनके लिए उनके साथ एक फ़िल्म में काम करना, बतौर किसी भी रोल में भी काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनका इतना इन्फ्लुएंस रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे 2 बार उनके साथ काम करने का मौका मिला है अलग अलग रोल्स में, और बहुत सीखने को मिला है उनसे। बहुत एक सिनेमा के बारे में जो एक प्यार है हमारे सिनेमा की ओर, उस सिनेमा का वो इतना बड़ा हिस्सा है, तो उसके लिए मतलब कभी कभी तो लगता है कि यकीन नहीं होता कि उनके साथ एक फ्रेम में बैठे हैं और कुछ बातें हो रही है जो कल ऑडियंस देखेगी पर्दे पे। say anything to that, but हाँ, मुझे एक ऐसी फीलिंग जब आती है कि मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, जो भी मैं बोलूँगी वो बहुत सिली लगेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा आपकी ज़िंदगी में एक मायने रखता है। तो फॉर मी इट वॉज रियली इनक्रेडिबल। मिस्टर बच्चन एक्चुअली मैं उनसे पहले भी मिली हूँ लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क के दौरान, और वो बहुत जेनरस हैं विथ हिज वर्ड्स एंड विथ हिज अप्रिसिएशन, एंड ही इज़ रियली अमेजिंग। और मुझे वो हमेशा याद रहा है कि हाउ ही हैज़ ट्रीटेड अ वेरी न्यू एक्टर, एंड दिस टाइम मैंने गॉट टू वर्क विद हिम, एक आई सॉ इट अप क्लोज एंड पर्सनल कि कैसे वो आपको टाइम देते हैं, कैसे वो आपके साथ रिहर्स करते हैं, और उनमें एक अमेजिंग फन सॉर्ट ऑफ ट्विंकल इन हिज आईज, एक शरारत सी है, वो हमेशा एक्साइटेड होते हैं अपने काम के बारे में, एंड एट द सेम टाइम एकदम फोकस, डिसिप्लिन। तो ऐसी जब चीज़ें आप ऐसे इंसान में देखते हैं हु हैज़ इंस्पायर्ड मिलियंस इन दिस कंट्री एंड इन द वर्ल्ड, इट्स अमेजिंग टू ऑल्सो फाइंड दैट देयर सच अमेजिंग पीपल। ओके फरहान, अगर मैं आपकी बात करूँ लॉकडाउन से लेकर भाग मिल्खा भाग फिल्म या आपके किरदारों पे अगर एक निगाह डाली जाए तो सब कहीं ना कहीं वो इंटेंस इमोशनल किरदार रहे हैं, चाहे वो भाग मिल्खा भाग का हो, या क्या ये एक खास एक जॉनर आपको बहुत अट्रैक्ट करता है और या आप बहुत ज़्यादा इसमें अपने आप को जाहिर कर पाते हैं? कुछ हद तक जो आप कह रहे हैं सही है, क्योंकि जो ड्रामा है वो जॉनर मुझे शायद एज अ व्यूअर ऑल्सो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जो चीज़ें आपको पसंद है वो आपके चॉइसेस में भी रिफ्लेक्ट करेंगी, तो कुछ हद तक ये सही बात है। लेकिन मुझे थोड़ा कुछ हद तक जो एक हंसी मजाक की भी फिल्में होती हैं, जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा थी, उसमें कुछ अलग करने का एक मौका मिला था, कुछ हद तक दिल धड़कने दो में मिला, कुछ हद तक तो ऐसी होती हैं, ऐसी भी फिल्में, शादी के साइड इफ़ेक्ट्स में कुछ कॉमेडी करने का मौका मिला, तो ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस जर्नी में एक ऐसा मोड़ आना चाहिए या कुछ एक ऐसा लेयर होना चाहिए जो एक सीरियस, एक ड्रामेटिक लेयर भी हो साथ में, वरना मुझे लगता है कि कहीं बहुत हल्की सी बातें हो जाती हैं लाइफ में। तो वो एक है शायद जो आपने नोटिस किया है परफॉर्मेंसेस में कि ड्रामा की ओर जो एक लगाव है और एक खिंचाव है, वो है शायद। ओके, उसके अलावा दूसरा सवाल आपसे, कई बार एक आर्टिस्ट खुद भी बहुत कुछ कहना चाहता है फिल्म के बारे में, जैसे आपने जिक्र किया कि लोग कुछ ढंग का पूछ रहे होते हैं, आपको कुछ कहना है ऑडियंस से, कुछ कहना है? नहीं, मैंने नहीं कहा लोग कुछ ढंग का पूछे, मैंने कहा लोग कुछ अलग अलग पूछे। ढंग का अलग होता है और अलग का ढंग होता है। आप दोनों कुछ कहना चाहें, और कोई ऐसा सीन जब आप थिएटर से निकलते हैं ना ऑडियंस जी, तो आपके जहन में जाता है यार वो सीन, वो सीन में मजा आ गया, वो सीन आपने देखा, कुछ ऐसा मोमेंट? नहीं, अभी वो सीन वो तो ऑडियंस डिसाइड करेगी कि क्या सीन, क्योंकि हर इंसान का एक अलग फेवरेट सीन हो जाता है फिल्म में, तो ऐसा है। लेकिन एक सीन है जो किचन में हम शूट कर रहे थे, जो एक रिकन्सिलिएशन का एक सीन है, वो सीन आई थिंक हमने कुछ 4 या 5 दिन इट टुक अस टू शूट दैट सीन, क्योंकि बहुत सारा अलग दूसरा भी काम था उस घर में, और जब भी उस सीन का वक्त आता था तो सेटअप तैयार हो जाता था लेकिन फिर वक्त ख़त्म हो जाता था, ऐसा कुछ था। तो बहुत बार हम एक इमोशनल एक मोमेंट पर आए थे कि आज हमारा मिलाप होकर ही रहेगा अदिति,
और कहते सर आज पैकअप हो गया, आपका मिलाप परसों होगा। ठीक है, फिर परसों में थे, फिर परसों फिर से पूछे आज तो मतलब आज रोमांस होकर ही रहेगा एक मिलाप, सर आज अनफॉर्चुनेटली वो कुछ दूसरा करना पड़ेगा आज पहले, तो ठीक है। ऐसे ही कुछ कैरिड फॉरवर्ड होता रहा हमारा मिलाप। तो वो एक, जब मैं फाइनली देखता हूँ उस सीन को, तो मुझे हमेशा वो दिन याद आते हैं जब वी वर ऑलमोस्ट रीयूनाइटेड बट अनफॉर्चुनेटली नॉट। Okay, what message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of Wazir when we're getting this? अच्छा, why don't you go first? Why should people want to come and watch Wazir? Why they come and be a part of Wazir? Because मैं एक ऑडियंस के तौर से देख रही हूँ कि ये एक कोलैबोरेशन है ऑफ सम अमेजिंग पीपल, और हर इंसान को चुना गया है फॉर देयर यूनिकनेस। इट्स नॉट कि ही इज़ अ गुड डायरेक्टर सो आई जस्ट टेक इट, नो, ही बिजॉय इज़ देयर बिकॉज ही इज़ अ गुड डायरेक्टर बट ही इज़ ऑल्सो वेरी विजुअल डायरेक्टर, टेक्निकली अमेजिंग। तो एक विजन उनका अलग सा है। Vidhu Vinod Chopra is he's written it with Abhijat Joshi. Farhan Akhtar हैं, who is, we all know, incredible and so amazing at what he does. Mr. Bachchan हैं, who we all look up to. Everybody in this film who has come together is there for a reason and has put all their heart and souls into making this film. And I feel it's a really nice combination of everything. Like Farhan said, ये एक थ्रिलर मिस्ट्री है, इसमें पेस है, बट इसमें जो ड्रामा और इमोशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपको इट कीप्स यू हुक्ड टू द फिल्म। एंड आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू बी टच्ड, every audience member wants to take a story home with them in their hearts, and I think and I hope that they will feel this about Wazir. देखिए, मेरा ये मानना है कि जो हिंदुस्तानी फिल्म ऑडियंस है उन्हें कहानी बहुत पसंद है। जब वो फिल्म में जाते हैं तो वो चाहते हैं कि एक अच्छी कहानी उन्हें दिखाई जाए। तो ये बिल्कुल एक कोशिश रही है हमारी तरफ से कि एक अच्छी कहानी हम बनाएं, एक ऐसी कहानी बनाएं जो, जैसे इन्होंने अभी भी कहा, कि आपके दिल को छुए, आपको थोड़ा एक्साइट भी करे, क्योंकि जो थ्रिल है इसमें, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक होलसम फिल्म है, तो बस यही उम्मीद करेंगे कि लोग जाएँ और जिस तरह की फिल्मों पे हम बड़े हुए हैं, जो कहते हैं होलसम मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट, जाकर देखें, एंजॉय योरसेल्व्स, गो विद योर फैमिली। Okay, the last one. Doing, with all due respect, doing Wazir is a risk or a challenge? No, it's a celebration of being part of movies. I don't see it. हर फिल्म में रिस्क है, हर फिल्म में चैलेंज है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वजीर में है। तो हर चीज़ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ दाव पे लगा ही रहा है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन जिस वजह से हम इस फिल्म को बना रहे हैं वो इस वजह से है क्योंकि ये जो कहानी है ये बहुत ज़रूरी थी कि इस कहानी को हम दुनिया के साथ शेयर करें, क्योंकि इतनी एक अच्छी कहानी लिखी है उन्होंने कि पिछले कुछ 8-10 साल से मतलब वो सोच रहे थे कि बनाए ना बनाए। तो मुझे बहुत थैंक यू वेरी मच विदू, थैंक यू वेरी मच अभिजात फॉर गोइंग अहेड एंड मेकिंग दिस फिल्म एंड फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ इट, एंड आई होप द ऑडियंस विल एंजॉय इट एज मच एज वी हैव मेकिंग द फिल्म। फंसा हुआ।